हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर विषय भूगोल। जो आपका भूगोल विषय यानी जियोग्राफी का मॉडल पेपर है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब किस प्रकार आपका रहेगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम वो इसमें आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिए जाएंगे। ये बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा की तरह रहता है, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में। तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए भूगोल विषय में जो आपके सही विकल्प होंगे वो आएंगे आपके 5 नंबर के। तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम सही विकल्प देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से। तो आपके देखिए इसमें पूछा गया है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भाई कौन व्यक्ति था जिसने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थेनीज। ये आपका पहले पार्ट का सही विकल्प है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु में सम्मिलित नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। अब देखते हैं अपन इसके आगे। ये आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है। तो इसमें हो जाएंगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए पौधे। देखिए आपका चौथा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। देखिए आपका पांचवा है, भारत के उत्तरी मैदानों में आच्छादित मृदा है। तो इसमें हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा, क्योंकि भारत में जलोढ़ मृदा अधिक है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ भी अधिक हैं। ये आपके देखिए यहाँ पर इंग्लिश में रहेंगे। ये रहे इसके आंसर। आप इसका आंसर ये हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। इसमें हो जाएंगे आपके पौधे। इसमें हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और इसमें देखिए आपका अंतिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अपन आगे। देखिए दूसरे विकल्प में आपके खालिस्तान पूछे जाएंगे, जो आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला है खालिस्तान। सौर मंडल का जनक खालिस्तान को माना गया। तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसमें आपका है सूर्य। दूसरा देखिए, जीवीएन ग्रहों की संख्या है। तो जीवीएन ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। अब देखिए आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। तीसरा है, खालिस्तान वर्षा विषुवत क्षेत्रों में पाई जाती है। संवहनीय वर्षा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ये वाला। देखिए आपका चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड खालिस्तान सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा देखिए, भारत का उत्तरी भाग खालिस्तान कटिबंधी में स्थित है। तो शीत कटिबंधी। आपका देखिए छठवां है, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खेती की जानी चाहिए। सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। ये आपके हो गए। आप इनको देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं कि ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। पूछे गई सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अब इसमें देखिए आपका पहला है पवन अपायदन। इसका हो जाएगा ज्यूगेन। दूसरा हेमनद। इसका हो जाएगा ड्रेमलिन। तीसरा देखिए गर्म जलधारा। इसमें हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। चौथा है बंगाल का आतंक। इसमें हो जाएगा कोसी नदी। इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। पांचवा है बिहार का शोक। इससे हो जाएगा कोसी। यहाँ पर ये आपको इंग्लिश में दी जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रहेगा आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें आपके पूछे गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला है, भूगोल में तापमान वर्षा आर्द्रता आदि का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको उस शाखा का नाम बताना, इसमें इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा का नाम है पर्यावरण भूगोल। दूसरा है, प्रकाश वर्ष क्या है। इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा है। दूसरा देखिए, बैथोलिथ व कैथोलिथ किस प्रकार की चट्टान है। इसमें हो जाएगा लिग्नाइट चट्टान है। चौथा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठिन कठोर खनिज का नाम। इसमें हो जाएगा आपका खनिज में हो जाएगा आपका हीरा। पांचवा देखिए, महासागरीय गहरा तो महासागरीय तल से अपेक्षाकृत कितने गहरे होते हैं। इसका आंसर हमें नहीं मिला, आप इसका कमेंट कीजिए। छठवां है, जब नदियां पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो कौन सा प्रवाह कहलाता है। इसका आंसर हमें को नहीं मिला, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चल सके। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें आपके 77 पूछे गए हैं, जो आपके 6 नंबर के हैं। पहला देखिए, इसमें क्षेत्रफल आकार एवं गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर है। तो एक सत्य है आपका, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा देखिए, सुभेद
प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये आपका गलत है। सुवेद जो विलुप्त होने वाली हैं या बहुत कम जिनकी जनसंख्या है उनको संरक्षण की ज़रूरत है, इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा है एक मानक मील लगभग 1.8 किलोमीटर होती है, ये आपका सत्य है। चौथा है खादर पुराने जलोढ़ निर्मित मैदान है, ये आपका सत्य है। पाँचवा है प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में चलाई गई, ये आपका सत्य है। छठवां है मैदा आकर्षण व मैदा पैदा एक दूसरे के पार है, ये आपका सत्य है। आपके इस ऑब्जेक्ट हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं आप यहाँ से छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे। हिंदी एवं दोनों में क्वेश्चन रहेंगे आपके। देखिए यहाँ पर भूवैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन 3 वर्गीकृत प्रश्नों के संबंधित है। 7वां है तापमान का व्युत्क्रमण से क्या आशय है, अथवा है ओस क्या है। 8वां देखिए जैव विविधता से क्या आशय है, अथवा दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपके 9वां प्रश्न स्टार्ट होगा। 9वां प्रश्न है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। देखिए अथवा भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए। आपका देखिए 10वां है भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह के आधार पर भारत को किन खंडों में विभाजित किया गया। देखिए अथवा है इसका धरातलीय भिन्नता के आधार पर भारत को किन भू आकृतियों खंडों में विभाजित किया गया। अब देखिए आपका 11वां है उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए। जो उत्तर भारत का मैदान उसका क्या महत्व है आपको लिखना है। अथवा है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व लिखिए। 12वां है वनस्पति प्रकार तथा जलवायु के आधार पर भारतीय वनों के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो भारत के वन हैं उन किन किन प्रकारों के, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नाम लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अथवा भारत में वन्य प्राणियों की संख्या के लगातार कम होने के कोई 2 कारण लिखे। इसके 2 कारण हो सकते हैं वनों की कटाई और जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। 3 मैंने आपको बता दिए। देखिए आपका 13 में आपदा से क्या आशय है। जो आपकी आपदा है इसका क्या आशय है, पहले पार्ट का क्वेश्चन है, आपको याद होगा। अब देखते हैं अपन आगे प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कर प्रत्येक एक उदाहरण लिख दीजिए। ये आपका मॉडल पेपर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें पूछे जाएंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको देख लीजिए। और इस प्रश्न जो इसमें प्रश्न है आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेने हैं ताकि आपके परीक्षा हो उसमें आपको एक भी नंबर ना कटे, आपको 100 में 100 नंबर मिले। अब देखते हैं अपन आगे। 14वां प्रश्न है आपका वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो वायुमंडल है उसका आपको वर्णन करना है। अथवा है वायुमंडल के संगठन को समझाइए। जो वायुमंडल संगठित है किस प्रकार है आपको ये बताना है। 15वां है ज्वार भाटा नौका संचालन को कैसे प्रभावित करता है। जो आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा है वो नौका चलाने वालों को कैसे प्रभावित करता है आपको बताना है। अथवा जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न है देखिए आपका बोर्ड परीक्षा जरूर आएगा। हिमालयी नदियों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उनकी 3 विशेषताएं आपको याद ही होंगी। अथवा और आप तैयार कर लीजिए, आपको पक्का तैयार करना है। प्रायद्वीपीय नदियों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ। आपका 17 में आपदा निवारण एवं प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन करें। अथवा देखिए भूकंप के कोई 3 पर्यावरणीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। 18वां है ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ब्रह्मांड उत्पत्ति जिन्होंने बनाया कि ब्रह्मांड जो पूरा संसार है ब्रह्मांड है उसका किस प्रकार उदय होगा उसको आपका वर्णन करना। बिग बैंग का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। देखिए आपका ये रहा। अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है अंदर की वो आपको इसको वर्णन करना है। 19वां देखिए शैल चक्र से क्या आशय है सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा देखिए नदी अपादन अथवा निक्षेपण से निर्मित किन्हीं 5 स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। देखिए आपके 5 नंबर का प्रश्न है, आपको इसको तैयार कर लेना है। रहा आपका 20वें क्वेश्चन में 5 नंबर में आपका मानचित्र पूछा जाएगा भारत का। देखिए क्या पूछा गया, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। काराकोरम पर्वत श्रेणी ये आपके जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है। मैं आपको देखिए यहाँ पर मैंने आपको नक्शा बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ। छोटा नागपुर का पठार ये आपका छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड में, और उड़ीसा झारखंड 3 राज्यों में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। अब देखिए आपका है भारतीय महामरुस्थल। 4था है गंगा नदी और 5वां है कंचनजंगा पर्वत शिखर।
ठीक है। इसके अथवा में भी आपको 5 नाम दिए जाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला, नर्मदा नदी, चिल्का झील, K2 यानी काराकोरम और सुंदरबन का डेल्टा। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मैप बनाया था लेकिन आपको अच्छा मैप दिखा देता हूँ जिसमें आपको समझ में आए। आपके सामने मैप निकाल लिया, मैं आपको भर के दिखाऊंगा। जैसे ये है आपका, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो इसमें अरावली पर्वत, जो आपका अरावली पर्वत है वो देखिए यहाँ पर है, जो आपकी नहर इंदिरा गांधी नहर है, इसके थोड़े यहाँ पर आपको ऐसा बना देना है और इसको ऐसा काट देना है। ये आपको हो जाएगा अरावली पर्वत नंबर 1। दूसरा देखिए, दूसरा है नर्मदा नदी। तो देखिए यहाँ पर इसमें मैंने आपको नर्मदा नदी बना कर रखी है। ये आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी, आपको इस प्रकार बना देना है। यहाँ पर लिख देना है नंबर 2। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपका है चिल्का झील। तो मैं आपको चिल्का झील बता देता हूँ। देखिए जो आपको यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है अंदर की ओर, ये आपकी चिल्का झील है। ये आपकी नंबर 3 हो जाएगी। अब देखिए अपन आगे, देखिए आपका चौथे नंबर पर पूछा गया है K2 शिखर काराकोरम। तो देखिए आपका जो K2 है, K2 आपका यहाँ पड़ता है ऊपर आपका, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं K2 पर्वत शिखर। अब देखते हैं अपन आगे, आपका अंतिम देखिए सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन आपका देखिए यहाँ पर है, जो आपकी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर नीचे का हिस्सा है ये आपका समुद्र में, यहाँ पर है आपका सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। मैंने देखिए आपको पूरा भर के बता दिया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसी को तैयार कर लीजिए। आपको और कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर वीडियो बनाकर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।